सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप चैप्टर 1 हमारा। अभी तक अपने पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारी जानकारी ली और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन किए हमने इसके पहले के लेक्चर्स में। पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनर्स क्या होते हैं और पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविज़न क्या होती है। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो भी टॉपिक्स हमें इंक्लूड करने हैं वो एक एक हमने डिटेल्स में आगे पढ़े। अब जानते वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जो आज का है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट्स पे इंटरेस्ट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और उसकी इफेक्ट हम उसके अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले उसका जो है हम डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो दो तरीके से हमें देखना है। एक, प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाई है वो पार्टनरशिप डीड में क्या प्रोविजन की है फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप एक्ट की प्रोविजन के हिसाब से किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बराबर, सबसे पहला है पॉइंट यहाँ पे, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर when there is no provision for interest on capital in the partnership deed, अगर पार्टनरशिप डीड में आपने कोई भी प्रोविजन नहीं किया है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड। आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं अगर प्रोविजन नहीं की है। तो कहाँ पे? पार्टनरशिप डीड में। मतलब कि पार्टनरशिप डीड में हमने कुछ भी मैसेज वहाँ पे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया है कि पार्टनर्स लोगों को कितना इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बताया है, तो एज पर एक्ट की प्रोविजन हम उसको पार्टनर्स को कैपिटल इंटरेस्ट नहीं देंगे। सेकंड, व्हेन द प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड बट नो क्लैरिफिकेशन is provided to consider interest on capital as a charge or appropriation of profit। अब ये जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिया है कि यहाँ पे प्रोविजन तो की है, डीड के अंदर प्रोविजन हमने की है, बट कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं किया है। अब क्लेरिफिकेशन किस चीज़ का? तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज अ चार्ज यानी कि एज खर्चे के हिसाब से देना है या प्रॉफिट का एक एप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉफिट का पार्ट कुछ करके हमको देना है। ऐसा कुछ हमें क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, खाली इतना बताया है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि पार्टनर्स को इतना इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए। अगर
लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट बी पेड। अगर फर्म का लॉस है तो पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, भले ही वहाँ पे प्रोविज़न की है बट क्लैरिफिकेशन नहीं है कि चार्ज है या फिर ऑपरेशन प्रॉफिट, तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, कहाँ जब लॉस होगा तब। इफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हो रहा है, इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट की जितना ही प्रॉफिट हो रहा है और मोर या उससे ज़्यादा, देन इट दिस केस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट, यानी कि पार्टनरशिप डीड में आपने जितना भी रेट दिखाया है उतना इंटरेस्ट पे होगा। थर्ड नंबर, इफ प्रॉफिट इज लेस देन इंटरेस्ट, capital amount equal to profit can be paid as interest on capital to the partners in their capital proportion। फिर से बता रहा हूं, समझिए, अगर प्रॉफिट हुआ है कितना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट जो होगा उससे कम प्रॉफिट हुआ है, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट पार्टनर्स को उनके कैपिटल के प्रोपोर्शन में डिवाइड होगा। यानी कि मान लीजिए कि इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट हो रहा है 50,000, दो पार्टनर के और दोनों का इंटरेस्ट हो रहा है 50,000 और हमारा प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 40,000। पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हुआ है 40,000, तो अब हम यहाँ पे देखो पूरा इंटरेस्ट पे कर सकेंगे नहीं, बट प्रॉफिट है, बराबर, प्रॉफिट है, तो अब जितना प्रॉफिट है यानी कि 40,000 जो है वो दोनों के पार्टनर की जितनी भी उसने कैपिटल लाया थे उसके रेशियो में डिवाइड कर देंगे, बराबर। अब तीन ऑप्शन फिर से देख लेते हैं। पहला तो ये चीज़ समझना कि आपको प्रोविजन किया हुआ है पार्टनरशिप डीड में, क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ये इंटरेस्ट जो है वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पे करेंगे नहीं, मतलब उसकी कोई इफेक्ट करेंगे नहीं। सेकंड, अगर प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट के जितने अमाउंट का या इंटरेस्ट से ज़्यादा, तो जितना भी इंटरेस्ट है वो हम पे कर देंगे। तीसरा, अगर प्रॉफिट हुआ है वो इंटरेस्ट से कम है, तो जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम पार्टनर्स को उसके कैपिटल के प्रपोर्शन में डिवाइड करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, मतलब कि थर्ड पॉइंट जो है वो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज ए चार्ज। यहाँ पे देखो ये जो है ना, चार्ज मतलब एक्सपेंस, पार्टनरशिप फर्म का ये क्या हो गया, एक्सपेंस। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर्ड एज ए चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ आइदर प्रॉफिट और लॉस इंटरेस्ट विल बी पेड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लैरिफिकेशन नहीं था, खाली इतना बताया गया था कि इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट पे होगा। और यहाँ पे कंपलसरी आपने क्लैरिफिकेशन किया है कि पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट करे या लॉस करे उससे कोई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसा क्लैरिफाई किया गया है तो वेदर प्रॉफिट इज अनसफिशियंट, अगर फर्म का प्रॉफिट अनसफिशियंट है और देयर इज लॉस या तो लॉस भी है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन बी पेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रेट। जो भी रेट पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है उसी रेट से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है। इन दिस सर्कमस्टेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वुड बी शो द डिविजिबल लॉस। इन केस ये जो केस होता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है उसमें लॉस आएगा, क्योंकि पार्टनर्स का इंटरेस्ट तो हमें पे करना है एज ए एक्सपेंस। तो क्या होगा, प्रॉफिट कम है तो इंटरेस्ट पे करेंगे तो फिर लॉस हो जाएगा, या लॉस है तो लॉस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये तीन ऑप्शन यहाँ पे हमने देखे। अब चलिए एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं इसका, इसी टाइप का प्रैक्टिकल आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन प्रपोर्शन ऑफ 4:1, यानी कि दो पार्टनर है और दोनों पार्टनर का यहाँ पे हमको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो दिया है। प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है 4:1, यानी ए का पार्ट 4 और बी का 1। देयर कैपिटल एज ऑन 1/4/16, इसकी कैपिटल है ओपनिंग 4 लाख और 2 लाख। 4 लाख मतलब ए का 4 लाख है और बी का 2 लाख है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच एवर इज नेसेसरी। अब देखो यहाँ पे आपको ये कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, जो भी नेसेसरी है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 17 अंडर द फॉलोइंग प्रोविजन पर्टेनिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अब नीचे आपको 5 अलग अलग सी कंडीशन यानी कि अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दी गई है, उस सर्कमस्टेंशन में हमको ये बनाना है। सबसे पहली जो सर्कमस्टेंशन है वो हम देखते हैं, इफ अ फर्म हैज प्रॉफिट फॉर द 40,000, फर्म का प्रॉफिट बताया यहाँ पे 40,000 प्रॉफिट है, और प्रोविजन जो है फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, यानी कि पार्टनरशिप डीड में हमने प्रोविजन की है, तो प्रोविजन जितनी भी थी 4 लाख और 2 लाख था यहाँ पे, और जितनी भी प्रोविजन थी उतनी हम उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है। ठीक है, दूसरा 80,000 प्रॉफिट है, दूसरा है ऑप्शन यहाँ पे फर्म का प्रॉफिट है 80,000 एंड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। देखो यहाँ पे प्रोविजन यहाँ पे नो प्रोविजन था, प्रोविजन है ही नहीं, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट देंगे नहीं, कोई कैलकुलेशन होगा नहीं इंटरेस्ट का, कोई एंट्री होगी नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होगा। 40,000 जो प्रॉफिट है वो सीधा सीधा पार्टनर को उनके प्रॉफिट एंड लॉस के प्रपोर्शन में जो था यहाँ पे 4.4:1 उसमें डिवाइड हो जाएगा, कोई इंटरेस्ट होगा नहीं। सेकंड जो है उसमें 10% इंटरेस्ट देने को बोला है, और ये जो है वो प्रोविजन किया है पार्टनरशिप डीड में, बट यहाँ पे देखो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो प्रॉफिट है तो पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट होता है, अगर इंटरेस्ट इससे ज़्यादा होता है या कम होता है तो उस हिसाब से हम एंट्री करेंगे, तो उसकी एंट्री हम आगे देखते हैं। नंबर 3 है प्रॉफिट फॉर द ईयर 30,000, अब यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट है और 10% इंटरेस्ट देना है, कैपिटल एज पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ पे भी खाली प्रोविजन किया है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। 4th नंबर जो है वो है 30,000 प्रॉफिट और 10% इंटरेस्ट देना है, कैपिटल एज पेबल ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज चार्ज, यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया कि एज अ चार्ज देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हो या लॉस हो आपको इंटरेस्ट तो देना ही है। लास्ट वाला जो है उसमें लॉस आ गया, फर्म का क्या है लॉस, कितना लॉस हो गया 10,000, यहाँ पे 10% आपको इंटरेस्ट पे करना है और कंसिडर्ड एज अ चार्ज, यहाँ पे भी चार्ज वाला पॉइंट बताया है। तो आपको इस तरीके से ये अलग अलग से जितने भी कितने यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस दी है 5, तो ये 5 सर्कमस्टेंसेस की हम एंट्री किस तरीके से करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला, इफ अ फर्म हैज़ अ प्रॉफिट फॉर 40,000 और नो प्रोविजन, तो कोई बात नहीं 40,000, देखो ये मैंने कौन सा अकाउंट बनाया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के लिए का ट्रांजेक्शन है, मतलब कि ये जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उसी में इफेक्ट होगी उसकी, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टनर्स का और फर्म का इंटरनल ट्रांजेक्शन है, तो वो यहाँ पे ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रॉफिट 40,000 और उसका रेशियो क्या था 4:1, तो 40,000 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। रेशियो क्या था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं कहाँ गया, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन मतलब एग्जांपल जो दिया था वो यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस इन एप्रोप्रिएशन 4:1। अब ये डिवाइड आपको किस तरीके से करना है वो भी आपको बता देता हूँ मैं, यहाँ पे 4:1 कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। देखो 4:1 का मतलब होता है कि 4 जो होता है वो पार्ट होगा ए का और 1 होगा वो बी का, तो यहाँ पे 40,000 है, अब उसको डिवाइड कर देंगे हम, सॉरी पहला जो ए का पार्ट था वो था 4, तो इंटू 4 डिवाइड बाई 1, सॉरी 40,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 4 + 1 यानी कि 5 हो गया, तो 32,000 हो गया इसका, और दूसरा 40,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 5 यानी कि 8,000। अब आप इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी गिन सकते हैं, जैसे कि 40,000 हो गया और रेशियो क्या दिया था प्रपोर्शन मुझे 4:1, तो उसका टोटल क्या हो जाएगा 5, तो 40,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो एक पार्ट मिल गया मुझे 8,000। अब
इसको मल्टीप्लाई करना है। पहले का पार्ट कितना था 4, तो 8,000 इंटू 4 मतलब 32,000, और दूसरा 8,000 इंटू 1 यानी कि 8,000। तो इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे वो डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। क्योंकि प्रोविजन नहीं था कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। चलो, सेकंड जो पॉइंट था वहाँ पे हमें बताया था कि फर्म का प्रॉफिट जो है वो है 80,000, ओके, और 10% इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे लिख दिया पहले मैंने 80,000 प्रॉफिट। अब 10% इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट किस पे होता है? इंटरेस्ट होता है कैपिटल की ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग वैल्यू पे। अब ओपनिंग वैल्यू पे होता है तो ओपनिंग यहाँ पे कैपिटल हम देख लेते हैं कितना था, 4 लाख और 2 लाख। तो 4 लाख ए का और 2 लाख बी का। तो चलिए, 4 लाख इंटू 10% मतलब हो गया 40,000 और बी का हो गया 20,000। ये देखो फर्म के लिए एक्सपेंस है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा डेबिट और पार्टनर्स के कैपिटल में होगा क्रेडिट। वो हमने आगे देखा है। तो ये 60,000 हो गया। देखो 80,000 प्रॉफिट है और 60,000 इंटरेस्ट हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से कम है। और कोई प्रोविजन यहाँ पे हमने क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है हमें, बट प्रॉफिट से इंटरेस्ट जो है कम है तो पूरा पूरा इंटरेस्ट पे होगा। अब जो बाकी बचा वो प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिवाइड होगा। तो ये हो गया सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड जो था उसमें था 30,000 प्रॉफिट हो रहा है, 10% इंटरेस्ट देना है। अब देखो 10% इंटरेस्ट हमने पहले भी कैलकुलेट किया, 4 लाख था तो उसका कितना बनता था 40,000, और दूसरे का 2 लाख था तो उसका कितना बनता था 20,000, बराबर, जैसे हमने आगे देखा ना। देखो यहाँ पे 40,000 20,000 था इंटरेस्ट, बराबर, तो 60,000 इंटरेस्ट तो है ही। तो अब ये 40,000 और 20,000 इंटरेस्ट मिला के कितना हो जाता था टोटल, दोनों पार्टनर का हो जाता था 60,000, और यहाँ पे प्रॉफिट खाली कितना है 30,000। बट यहाँ पे कुछ हमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। अगर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है तो आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट से ज़्यादा होता है, तो जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट उनके कैपिटल के रेशियो में, मतलब उनका कैपिटल का बैलेंस क्या था, एक का था 4 लाख ए का और बी का था 2 लाख, बराबर है। तो इसका रेशियो बनेगा 4:2 यानी कि 2:1, बराबर। तो 30,000 जो है उसको 2:1 में हम डिवाइड कर देंगे। जितना भी प्रॉफिट है उतना, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ग्रेटर देन प्रॉफिट है, प्रॉफिट से ज़्यादा है, और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है तो जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट हम पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में उसको पे करेंगे, उसके ज़्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। और प्रॉफिट तो यहाँ पे बचा ही नहीं तो कोई डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा नहीं। ये कब करना है, जब आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रोविज़न है बट कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है, और आपका इंटरेस्ट जो है वो प्रॉफिट्स के जितना आता है या प्रॉफिट से ज़्यादा आता है, तो जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट आपको वहाँ पे कैपिटल के रेशियो में डिवाइड कर देना है। अब नेक्स्ट 30,000 का प्रॉफिट था, फोर्थ पॉइंट था 30,000 यहाँ पे हमारा प्रॉफिट है और 10% इंटरेस्ट देना है, पर इंटरेस्ट यहाँ पे कंसीडर किया एज अ चार्ज आपको पेमेंट करना है। ठीक है, चलो प्रॉफिट हो गया 30,000, इंटरेस्ट होता था 40-20 यानी 60,000 देना ही है, क्योंकि चार्ज के हिसाब से देना है, क्लैरिफिकेशन किया हुआ है। अगर चार्ज पे आपको दिया है तो आपको पे करना ही है, भले आपको लॉस हो जाए। तो इधर आ गया लॉस, और जो लॉस है वो पार्टनर को उसको 4:1 में डिवाइड होगा, बराबर। लास्ट वाला पॉइंट था वो है 10,000 यहाँ पे लॉस हो गया है। देखो 10,000 लॉस हो गया है और फिर भी 10% इंटरेस्ट एज चार्ज देना है, तो पूरा पूरा इंटरेस्ट हम देंगे, यानी कि लॉस है तो यहाँ पे हम डेबिट साइड लिखेंगे 10,000 और इंटरेस्ट यहाँ पे हो जाएगा 40-20 यानी 60, तो 70,000 पूरा हो गया लॉस, वो हम पार्टनर को 4:1 में डिवाइड करेंगे। तो कुछ इस तरीके से पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेशन किया, बराबर। जितनी जो भी प्रोविज़न थी वो हमने देखा, अलग अलग सी प्रोविज़न थी, जो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बराबर। एक बार फिर से मैं आपको वो स्क्रीन दिखा देता हूँ, देखो, और थोड़ा
ब्रीफ में आपको समझा देता हूँ। सॉरी, ये वाला नहीं, एक एग्जाम्पल है हमारा ये वाला। चलो, सबसे पहला पॉइंट था कि वेयर देर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, हमें कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं है, कोई एंट्री करनी नहीं है। सेकंड वाला पॉइंट था व्हेन प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मेड इन पार्टनरशिप डीड बट नो क्लैरिफिकेशन। दूसरा पॉइंट ये था कि प्रोविजन है बट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, और क्लैरिफिकेशन किसके लिए? चार्ज या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब एक्सपेंस के हिसाब से देना है, चार्ज के हिसाब से देना है, या प्रॉफिट का पार्ट समझ के देना है। ये क्लैरिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे 3 सिचुएशन होगी। इंटरेस्ट आप रेट आपने डिसाइड किया है, बट 3 सिचुएशन होगी। उस सिचुएशन में क्या करना है? सबसे पहला, अगर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। इंटरेस्ट की प्रोविजन की है पर क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट पे होगा नहीं। सेकंड, प्रॉफिट हुआ इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ज़्यादा है, तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट जो है वो जो भी रेट है उसके हम पेमेंट कर देंगे। नंबर थर्ड, प्रॉफिट जो है वो लेस देन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से कम है, तो जितना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट पार्टनर्स को उसके कैपिटल के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कंसिडर्ड एज अ चार्ज, ये क्लैरिफिकेशन किया है, तो अब कुछ भी हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, आपको इंटरेस्ट पे करना ही है, यानी कि इंटरेस्ट की एंट्री करनी ही है। अब ये आपको कहाँ पे ध्यान में रखना है? अब आपको क्वेश्चन जब आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की डिटेल किस तरीके से दी है वहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला ध्यान कहाँ पे रखना है? अगर आपको खाली प्रोविजन यही आपको क्वेश्चन में यही बताया गया है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10%, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोविजन की है बट क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो सेकंड वाला पॉइंट। अगर आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया ही नहीं है, तो पहला वाला पॉइंट, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट करना ही नहीं है। और तीसरा वाला पॉइंट जब तब आएगा जब आपको परसेंटेज भी दिया है और कहा है आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंसिडर्ड एज अ चार्ज, तो वहाँ पे वो क्लैरिफिकेशन। ज़्यादातर जो है वो ये वाला पार्ट होता है, क्लैरिफिकेशन बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज का ये टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझाया। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बना लीजिए और खुद से आप उसको प्रैक्टिस भी कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।